इन 5 मिनट के बाद आपको एक भी वीडियो सर्च करनी नहीं पड़ेगी ऑन हाउ टू ओपन अ थ्रिफ्ट स्टोर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डिसाइड योर बजट, हाउ टू फाइंड नेम फॉर योर थ्रिफ्ट स्टोर, हाउ टू सेट अप ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रिफ्ट स्टोर, हाउ टू फाइंड सप्लाईज, हाउ टू गेट सेल्स एंड हाउ टू सेलेक्ट शिपिंग पार्टनर। इस वीडियो के बाद भाई प्लीज़ मुझे कॉल करना बंद कर देना यार। सिर्फ और सिर्फ मुझे तभी कॉल करना जब आपको मेंटोरशिप चाहिए हो या फिर आपको मेरे से कुछ सामान चाहिए हो। I have already spoken to 300 plus people for absolutely free, where I have given advices and I have helped more than 50 people to go live with their thrift store. First thing first, how to decide your budget? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक ऑफलाइन स्टोर खोलना है या फिर एक इंस्टाग्राम थीम पेज खोलना है। अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हो तो आपको भी पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज खोलना है, सप्लाईज ढूंढनी है, शिप करना है, ये सब करना है। ठीक है, तो उसके अंदर कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये मोर देन इनफ है। सेकंड, अगर आपको ऑफलाइन स्टोर खोलना है, वहां पे आपका बजट 1 लाख प्लस ही जाता है और वो कहीं तक भी जा सकता है। नाउ सेकंड, हाउ टू नेम योर थ्रिफ्ट स्टोर। मोस्ट ऑफ द थ्रिफ्ट स्टोर्स आर ऑलरेडी डेड। यू नो व्हाई? बिकॉज दे लैक मोटिवेशन। वो इसे एक साइड बिजनेस की तरह स्टार्ट करते हैं, और कोई भी बिजनेस जो आपका साइड बिजनेस रहेगा वो आपका मेन बिजनेस कभी बन ही नहीं सकता। सो आपको ऐसे ही डेड थ्रिफ्ट पेजेस के नाम कलेक्ट करने हैं, चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई इन्हें कंबाइन करके कोई एक फंकी सा नाम दो। ऐसे ही 4-5 बार ट्राई करोगे, आपका काम हो जाएगा। नाउ, हाउ टू सेट अप अ थ्रिफ्ट स्टोर। अगर आपको कोई ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टाग्राम का पेज बनाना है। आपको अपने लोगो पे मेहनत करनी है, अपने नाम पे मेहनत करनी है और अपनी बायो पे मेहनत करनी है। याद रखना, इन सब में आपको कीवर्ड्स जरूर डालने हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पे अच्छे कीवर्ड्स हों। उससे आपको बहुत अच्छी बूस्ट मिलेगी। बट अगर आपको ऑफलाइन खोलना है तो फिर याद रखना कि आपको रेंट, एडवांस, ब्रोकरेज, पेंट जॉब, हैंगिंग मटेरियल, डेस्क, काउंटर, वाईफाई, पावर बैकअप, हेल्पर एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। तो इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकली सोचना कि भाई मेरे को अगर एक थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करना है तो मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एक ब्लूप्रिंट बनाए हुए मत कूद जाना। ऑफलाइन स्टोर इज़ वेरी सीरियस थिंग है, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर से आपकी सेल्स बहुत तगड़ी बूस्ट भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप माल दिखा सकते हो यार लोगों को। आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक ऑफलाइन स्टोर ही है। यहाँ पे लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, इससे आपका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अब देखो, हाउ टू फाइंड सप्लाईज। देखो, स्टार्टिंग में जब आप वीडियोस देखनी शुरू करते हो आपको लोग बोलते हैं कि बेल खरीद लो। भाई बेल मत खरीदना। बेल के अंदर अगर आप जीन्स की बेल लेते हो उसके अंदर नैरो भी निकलेंगे, बच्चों के भी निकलेंगे, स्ट्रेट भी निकलेंगे, बेल बॉटम भी निकलेंगे, बैगीज भी निकलेंगे, लड़कियों के भी निकलेंगे। तो क्या आप उन सारी चीज़ों को बेच पाओगे? और ऊपर से जब आप एक एक बेल लेते हो आपको वो कॉस्ट उतनी ही पड़ जाती है कि आप पर पीस जैसे किसी से ले रहे हो। तो स्टार्टिंग में बेल लेना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बेल बेसिकली बंडल है आपका उस एक टाइप के आइटम का। जीन्स है तो जीन्स का एक बंडल होगा, जैकेट है तो एक पर्टिकुलर टाइप की जैकेट का एक बंडल होगा। ठीक है, याद रखना, बैगी जीन्स का कोई अलग से बंडल नहीं आता है, नॉर्थ फेस जैकेट्स का अलग से कोई बंडल नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अब आपको सप्लाईज के लिए स्टेज 2 सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेज 2 सप्लायर्स जैसे कि मैं, हम आपको पर पीस देते हैं और मेरे ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में। बस आपको अफोर्डेबल वाला बंदा ढूंढना है। मान लो आप जीन्स खरीदते हो, अगर अनवॉश्ड है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर मेरी वॉशिंग की कॉस्ट जा सकती है, आयरनिंग की कॉस्ट जा सकती है, तो वो भी ऐड करनी है। मैं पर्सनली 230-250 की रेंज में ही मैं जीन्स प्रोवाइड करवाता हूँ, और उसके अंदर मेरे पास क्लीन और आयरन पीसेज होते हैं सारे के सारे। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो आपको वो 300 से नीचे ही पड़नी चाहिए, ताकि आप उसे 400, 450, 500, 600 की बेच पाओ। और आपको ये सप्लायर्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, क्योंकि ये कहीं भी हो सकते हैं। हर किसी सप्लायर का माल ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है, किसी को कुछ भी रेट मिल सकता है। तो आपको ट्राई करना है, पहले कुछ पीस मंगा के देखो, और उसके बाद ही आप उससे जब ट्रस्ट डेवलप हो जाए तभी आप उनसे एक रेगुलर सप्लाई बांधो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू गेट सेल। Instagram posts are dead. Make reels. No matter if you have an online or offline store. एक बात याद रखना, Instagram पे अगर आपको कुछ भी बेचना है, आपकी रील्स कैची होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के थ्रू ही माल बेचना है, और रास्ता ही वही है, और कोई रास्ता नहीं है Instagram वगैरह पे सेल्स लाने का। आपको कैची रील्स बनानी हो, उसके बाद ही जाके आपकी वीडियोस जो है वायरल होनी स्टार्ट होती हैं। दिन में 1 से 2 बार सेम टाइम पे रील्स डालो, रील्स को कैची बनाओ, और आपको पता भी नहीं चलेगा यार कि आप 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में कब आपकी एक रील वायरल चली गई है, और उसी वायरल रील की वजह से आपका सारा पड़ा हुआ स्टॉक गायब हो चुका है, और अब आप फ़ोन उठाने बंद कर दोगे, भाई मेरे बस की नहीं है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू सेलेक्ट शिपिंग पार्टनर।
देखो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको डेफिनेटली नहीं पता हो सकता कि भाई मेरे को क्या शिपिंग कॉस्ट आने वाली है इस पर्टिकुलर आइटम की, और विदाउट शिपिंग कॉस्ट ऐड करे अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पेड ऑर्डर्स ही लेने हैं। सीओडी में बहुत स्कैम होता है भाई, चाहे कोई कुछ भी कहे, नो सीओडी एट ऑल। अब शिपिंग का यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कस्टमर को तो हमें बताना है ही कि भाई ये इंक्लूडेड शिपिंग है और हमारा प्रॉफिट भी बने, लॉस ना हो। तो वो चीज़ धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। हाउ एवर आप एक अगर कॉस्ट लो, स्पीड पोस्ट से 1 किलो से नीचे आप अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 150 के बीच में कहीं पे भी, आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी भेज सकते हो। कभी कभी 1 किलो से नीचे ही कॉस्ट आपको आएगी 70 रुपये, कभी 80 रुपये, कभी 100, कभी 120। बहुत दूर जा रहा है, कहीं रिमोट एरियाज़ में पहाड़ों पे जा रहा है, दूर है, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, बट सब कुछ 150 से नीचे ही रहने वाला है। और रही बात अगर प्राइवेट कोरियर सर्विसेज की, DTDC डिलीवरी, भाई ये बहुत महंगे होते हैं। ये आपकी सर्विसेज तो फास्ट कर देंगे बट पैसा बहुत मोटा ले लेंगे भाई। तो इनका ऑप्शन कस्टमर को तभी देना जब भाई वो खुद बोले कस्टमर कि मुझे सच में बहुत फास्ट चाहिए डिलीवरी, क्योंकि इंडिया पोस्ट तो भाई ऐसे काम करने वाला है। हाँ भाई भेजो, सामान भेजो। अच्छा नहीं गया क्या? चलो कल भेज देना, कोई बात। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है भाई एक थ्रिफ्ट बिजनेस के बारे में। बाय।